जम्मू कश्मीर और हमारी नौशहरा तहसील में गांव सेरी में आज भागवत सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। मैं सब लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए आएं। भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है, भागवत कथा किस लिए की जाती है। मनुष्य देह इसीलिए मिला है कि भगवान के साथ मिलने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए। आज इस गांव सेरी में धर्म नगरी है, जहाँ धर्म होता है वहीं धर्म कार्य होता है। आज सेरी गांव में सब लोगों के संयोग से, सब लोगों की इच्छा से सेरी गांव में आज भागवत सप्ताह और श्री महाविष्णु यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। मैं सब लोगों को निवेदन करता हूं, आप लोग सब लोग आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ। कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। कथा में भगवान भी सुनने के लिए आते हैं और कथा में भगवान आते हैं। और हमारा और भगवान का संपर्क कहाँ होता है, जहाँ सत्संग होती है, वहाँ जहाँ हरि कथा होती है। हरि कथा सुनने से और सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। हरि कथा सुनने से हमारे पाप कानों के द्वारा हरि कथा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो अंदर कानों के द्वारा हरि कथा प्रवेश करके हमारे भीतर जो पाप हैं, मनुष्य और भगवान के बीच किस चीज़ का रोड़ा है, पाप का। ये पाप भगवान की भक्ति नहीं करने देता। तो भागवत कथा सुनने से जो हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करके हमारे भीतर जो पाप हैं उतर जाते हैं। पाप उतर जाएं तो पाप समाप्त हो जाएं, तो पाप समाप्त हो जाएं तो जीव मनुष्य को दानु सुख भी मिलता है और दुख भी दूर हो जाता है। और भागवत कथा सुनने से अपवित्र होते हैं। भागवत कथा हमारी आत्मा को पवित्र कर देती है। ये युग पाप रूपी खान है। इस पाप रूपी युग से अगर छुटकारा पाना है तो हरि कथा सुनने। इसलिए मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह इसलिए मिला है भगवान से संबंध बनाने के लिए। तो हरि कथा, भागवत कथा सुनने से ही भगवान से संबंध बन जाता है। हरि कथा ही भगवान से संबंध बनाती है। हरि कथा ही भगवान से रिश्ता जोड़ देती है। सब रिश्ते बनाओ और भगवान के साथ रिश्ता बनाओ। तो भगवान से रिश्ता बनाने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। तो हरि कथा सुनने से ही मनुष्य का भगवान से संबंध बनता है। बस भगवान से संबंध बन जाए, भगवान से प्रीति जुड़ जाए, भगवान का नाम सिमरन करने में मन कर जाए, तो बस इसीलिए हम मनुष्य देह धारण करके आए हैं। और सेरी गांव में भागवत सप्ताह हो रहा है। आज से 7 दिन भागवत सप्ताह होगा और 7 दिन महाविष्णु यज्ञ भी होगा। और मैं सब लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग महाविष्णु यज्ञ में प्रवेश करें और महाविष्णु यज्ञ में बैठें। महाविष्णु यज्ञ में बैठने से हमारे पाप धुल जाते हैं। सब कर्मों से बड़ा कर्म कौन सा है? यज्ञ करने से आत्मा को शांति मिलती है और कथा सुनने से आत्मा पवित्र हो जाती है। लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आएँ, हरि कथा भी सुने और श्री महाविष्णु यज्ञ में भी बैठें। किसी कोई भी संकोच ना करे। आप बिन संकोच आकर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितनी समय हो किसी के पास, वो आकर सेरी गांव महाविष्णु यज्ञ में बैठ सकता है। और हरि कथा सुनने से भगवान से संबंध बनता है। हरि कथा सुनने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और महाविष्णु यज्ञ में बैठने से आत्मा पवित्र हो जाती है। बस आत्मा पवित्र हो जाए, आत्मा को शांति मिलने से भगवान की भक्ति होती है और आत्मा पवित्र होने से, आत्मा को पवित्र करने से प्रभु से संबंध बन जाता है। इसलिए हम मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं भगवान से संबंध बनाने के लिए। तो हरि कथा सुनने से भगवान से संबंध बन जाता है और महाविष्णु यज्ञ में बैठने से भगवान की भक्ति का मन करने लगता है। बस भगवान की भक्ति का मन कर ले और भागवत कथा सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनने से, भागवत कथा हमारे को भगवान की भक्ति करवाती है। तो जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो मनुष्य के अंदर जब भगवान की भक्ति प्रवेश करती है तो मनुष्य के अंदर जितने भी काम, क्रोध, मोह, लोभ जो भी पाप हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो पाप ही दुख देते हैं। हरि कथा और महाविष्णु यज्ञ में बैठने से हमारे पाप उतर जाते हैं। पाप उतर जाएं तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। मनुष्य हर
कोई मनुष्य सोचता है मुझे दुख भी ना मिले और सुख भी मिल जाए, तो दोनों चीज़ें तब मिलती हैं। हरि कथा सुनने से, श्री महाविष्णु जग में बैठने से दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। सुख भी मिल जाता है, दुख भी दूर हो जाता है और भगवान से संबंध भी बन जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।